वेलकम बैक टू मिस्टर राम विद रियल स्टोरी में आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको कैरोली टेकेक्स के बारे की वो कहानी बताने वाला हूँ, उनके बारे में वो सच बताने वाला हूँ जो आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। कैरोली टेकेक्स कैसे पर्सनालिटी थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हारना नहीं सीखा, कि जिस तरह से कैरोली टेकेक्स की जिंदगी में जिस तरह की परेशानियां आई और उनसे उन्होंने सामना किया, वैसे ही आपको अपनी परेशानियों और चुनौतियों से उभरना है और उनसे लड़ना है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं कैरोली टेकेक्स के जीवन की वो कहानियां, वो सच। सफलता शब्द बोलने में जितना आसान होता है, उसके पीछे उतनी ही ज्यादा मेहनत छुपी होती है। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, क्योंकि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज हम ऐसे ही शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने असफलता के सामने कभी झुकना नहीं सीखा। 21 जनवरी 1910 को जन्मे कैरोली टेकेक्स ऐसी शख्सियत थी जिसकी कहानी आज के युवाओं के लिए सबसे बेहतरीन मोटिवेशनल के तौर पर पढ़ी जा सकती है। ऐसे शख्स जुनून और जज्बे के दम पर कामयाबी को अपने घुटनों में झुका देते हैं। इच्छा शक्ति से ऐसे कामों को अंजाम दिया जो औरों के लिए असंभव था। कैरोली हंगरी सेना के एक जवान थे और वो विश्व के सबसे बेहतरीन पिस्टल शूटरों में से एक थे। 1938 के नेशनल गेम्स में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उसने उस प्रतियोगिता को जीत लिया था जो हंगरी में हुई थी। उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए पूरे हंगरी देश को यह विश्वास हो गया था कि 1940 में होने वाले ओलंपिक गेम्स में कैरोली टेकेक्स अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेगा। लेकिन कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा होता है उसे कौन बदल सकता है। ऐसा ही कैरोली टेकेक्स के साथ में हुआ था। 1938 के नेशनल गेम्स के तुरंत बाद एक दिन आर्मी कैंप के अंदर कैरोली के उसी सीधे हाथ से ग्रेनेड फट जाता है जिस हाथ को वो अपने बचपन से उस हाथ को ट्रेन किया हुआ था, और वो हाथ उनका हमेशा के लिए उनके शरीर से अलग हो जाता है। इस घटना से पूरा हंगरी गम में डूब गया और उनका ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीतने का सपना था वो खत्म हो गया। लेकिन कैरोली के लिए ये आखिरी मुकाबला नहीं था। उसने हार नहीं मानी। उसे अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसलिए उसने बिना किसी को बताए हुए अपने लेफ्ट हैंड से शूटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। इसके लगभग एक साल के बाद 1949 के नेशनल गेम्स में वो लोगों के सामने आया और लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। शुरू में उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि ये सिर्फ हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कैरोली यहां पर आ गया है ग्राउंड में, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन जब पता चला कि वो प्रतियोगिता में उसने हिस्सा लिया है और वो गेम्स में भाग लेगा और उसको इजाजत भी मिल चुकी है, तो सबके सब हैरान रह गए और सबके सब सरप्राइज्ड रह गए। कैरोली पिस्टल शूटिंग में न सिर्फ भाग लिया बल्कि उसने नेशनल गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल भी जीता। कैरोली के द्वारा गोल्ड मेडल पर निशाना लगाने के बाद लोग अचंभित रह गए, सोचने लगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जिस हाथ से वो एक साल पहले लिख भी नहीं सकता था, वो उस हाथ से और उसने उस हाथ को इतना ट्रेंड कैसे कर लिया कि वो गोल्ड मेडल जीत गया। पूरे हंगरी को फिर दोबारा से विश्वास हो गया कि 1940 के ओलंपिक गेम्स के अंदर पिस्टल का ओलंपिक गोल्ड मेडल कैरोली ही जीतेगा। लेकिन वक्त ने कैरोली के साथ फिर से गेम खेल दिया। 1940 के जो ओलंपिक गेम्स थे वो वर्ल्ड वॉर की वजह से निरस्त हो गए, लेकिन कैरोली निराश नहीं हुआ। उसने अपना पूरा ध्यान 1944 में होने वाले ओलंपिक गेम्स पर लगा दिया। लेकिन वक्त तो उसके ऐसे समझो मानो उसके धैर्य की परीक्षा ले रहा था। 1944 में होने वाले ओलंपिक्स गेम्स वर्ल्ड वॉर की वजह से अगेन रद्द कर दिए गए। एक बार फिर हंगरी वासी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का जो विश्वास था वो डगमगाने लगा, क्योंकि कैरोली की उम्र भी बढ़ती जा रही थी, विश्वास भी घटता जा रहा था।
लेकिन कैरोली का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि पिस्टल शूटिंग में अपने देश का नाम ऊंचा करना और गोल्ड मेडल जीत के लेके आना। इसलिए उसने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा। आखिरकार 1948 के में हुए ओलंपिक गेम्स के अंदर कैरोली ने हिस्सा लिया और अपने देश के लिए पिस्टल शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीत के वो लेके आए। पूरा देश खुशी के मारे झूम उठा था और गर्व कर रहा था, क्योंकि कैरोली ने वो कर दिखाया था जो उस व्यक्ति की उम्र के किसी भी अदर खिलाड़ी के लिए असंभव था। लेकिन कैरोली यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने 1952 में होने वाले ओलंपिक गेम्स के अंदर भाग लिया और वहां पर भी गोल्ड मेडल वो जीत करके ले आए और इतिहास रच दिया। कैरोली उस पिस्टल इवेंट में लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाला वो पहला खिलाड़ी बन गया। तो आप इनकी कैरोली के जीवन में इतनी सारी परेशानियां आने के बाद उन्होंने लगातार 2 गोल्ड मेडल अपने हंगरी देश के लिए समर्पित किए और अपने देश का नाम ऊंचा किया। हम अपने एग्जाम्स, आपको सभी को पता होगा कि कोरोना का टाइम चल रहा है और बहुत सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए, लेकिन कैरोली से वो शिक्षा लेनी चाहिए कि उसका ओलंपिक्स के अंदर जो गोल्ड मेडल लेने का जो सपना था वो कभी डगमगाया नहीं। उसका एम वही की वही रहा और लगातार प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने लगातार 1948 और 1952 के अंदर अपने देश का नाम ऊंचा किया। उसी तरीके से आपके एग्जाम्स कभी भी हो, कितनी भी बार पोस्टपोन क्यों ना हो जाए, लेकिन आपका हौसला और हिम्मत कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आज की मोटिवेशनल वीडियो ये सबसे अच्छी आपको लगी होगी और आपके जो लक्ष्य आज तक डगमगाता आ रहा है उसको इस कहानी के माध्यम से सोचेंगे और समझेंगे कि कैरोली जैसा हमको बनना है। अपने लक्ष्य के प्रति फुल समर्पण के साथ में पढ़ाई को दोबारा से स्टार्ट करना, यदि आपने उस पढ़ाई को बंद कर दिया तो। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।